जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अविरॉय पीसीएम क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कि गोली दर्पण के लिए जो सूत्र होता है गोली दर्पण का UVF में संबंध क्या होता है। आज UVF में हम संबंध को समझेंगे। UVF में संबंध क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक, तो UVF में जो संबंध होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलते हैं, पहले उसे हम समझते हैं। तो जो हमने बताया था कल, आपको कुछ बताया था कि इमेज क्या होता है, उससे आगे चलते हैं हम कि हम गोली दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध ज्ञात करना है। क्या करना है? U, V, F तथा F में संबंध ज्ञात करना है। क्या करना है? F में संबंध ज्ञात करना है। क्या करना है? F में संबंध ज्ञात करना है। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन बिटवीन U, V एंड F फॉर स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं? रिलेशन बिटवीन U, V एंड F फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक है नी, मतलब यानी कि कह सकते हैं गोली दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध ज्ञात करना है। ठीक, तो हम इससे संबंध को ज्ञात करने के लिए अवतल दर्पण से करते हैं। पहले क्या किससे करते हैं? अवतल दर्पण से ज्ञात करते हैं कि अवतल दर्पण से कैसे करते हैं। ठीक है नी, जो पहले अवतल दर्पण से कर लेंगे और उत्तल दर्पण से यदि आपको हमारा इस निगमन को चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अवतल दर्पण से आता है इसलिए हम अवतल दर्पण से बता देते हैं। यदि आपको उत्तल दर्पण से चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। पहले देखते हैं अवतल दर्पण से कैसे निकाला जाता है। तो पहले हमने आपको बताया कि अवतल दर्पण का चित्र बनाया है। क्या किया है? अवतल दर्पण का चित्र बनाया हुआ है हमने। अवतल दर्पण का चित्र कैसे बनाया हुआ है? यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण हमने बताया आपको कि अवतल दर्पण होता क्या है कि अवतल दर्पण वही तो होता है जिसका धसा हुआ भाग परावर्तक तल होता है। क्या होता है? धसा हुआ भाग परावर्तक होता है। क्या होता है? धसा हुआ भाग परावर्तक होता है। ठीक है नी, क्या होता है? धसा हुआ भाग परावर्तक होता है, यानी कि ऐसा, मतलब यानी कि धसा हुआ भाग। ठीक है नी, तो हमने बताया कि अवतल दर्पण लिया है हमने। अवतल दर्पण में हमने क्या किया है कि इसमें ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष, इसमें ये P बिंदु है, ये F है, ये C है, और पल्लंग हमने एक वस्तु रख दी है। क्या रख दी है? वस्तु रख दी है, यानी कि यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, वस्तु O डैश रखी हुई है। क्या है? वस्तु रखी है O डैश, एक वस्तु रखी हुई है। वहां से चलने वाली प्रकाश की किरण यानी कि आपतित किरण किसी बिंदु A से टकरा करके F से होकर के जाती है। ठीक, और दूसरी किरण आती है वो वक्रता केंद्र से होकर के जाती है और सीधे लौट जाती है। ठीक है नी, तो यहाँ पर ये काटते तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनता है I डैश। क्या बनता है? I डैश। आपको दिख रहा होगा I और I डैश से क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। तो आपको इतना समझ में आया, इतना आपको समझ में आया। यदि हमें गोली दर्पण में ये संबंध ज्ञात करना है तो हमको इसमें कुछ रचना करनी होगी। तो इसमें करना क्या होगा कि हम देखते हैं, इसमें क्या करते हैं कि इसमें एक लंब खींच देते हैं। क्या करते हैं? लंब खींच देते हैं, यानी कि जब ये इतनी दूर पे है तो यहाँ पे हम एक लंब खींच देते हैं। क्या कर देते हैं? एक लंब डाल देते हैं। इसे लंब का नाम दे देंगे हम N। क्या नाम दे देंगे? N नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? N नाम दे देंगे। अब आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि इसमें त्रिभुज बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? त्रिभुज बन रहे हैं। इसमें 4 त्रिभुज बन रहे हैं। उन्हीं 4 त्रिभुज से हम इसका निगमन करेंगे। क्या करेंगे? हम इसका निगमन करेंगे। आपको दिख रहा होगा पहला त्रिभुज हमारा ये वाला है, दूसरा त्रिभुज ये वाला है, तीसरा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज लेंगे ये वाला है, चौथा त्रिभुज ये वाला है। ठीक है नी, ये लेंगे। अब हम पहले त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, चौथा त्रिभुज, इन त्रिभुजों से इस दर्पण के सूत्र के निगमन करेंगे, यानी कि निगमन करना है हमको। ठीक, तो इसके बारे में यदि आपको रचना लिखनी है तो इसके बारे में हम कैसे लिखेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में लिखना कैसे है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है नी, तो इसमें क्या क्या लिखना है उसके बारे में समझते हैं। ठीक, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि माना हमने एक अवतल दर्पण लिया है जिसमें बिंदु P एक ध्रुव है तथा F फोकस है तथा वक्रता केंद्र C है। क्या है? वक्रता केंद्र C है। ठीक है, हमने क्या लिया? माना हमने एक अवतल दर्पण लिया है जिसमें P ध्रुव है तथा F क्या है? फोकस है, और C क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक, एक बात करते हैं, इन चीज़ों को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है नी, इन चीज़ों को क्या है हम वहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। ठीक है नी, तो पहले लिख देते हैं इसको ताकि बात करते हैं। पहले इसमें जो हमने रचना की है उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो अब देखते हैं हम
के अवतल दर्पण से जो हमने रचना की थी उस रचना को हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। तो इसमें जो रचना क्या लिखी है हमने, इसमें कुछ नहीं लिखा है। जो हमने यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपको सारा कुछ दिखाई दे रहा है, वही इसमें हमने लिख दिया है। क्या किया है, वही हमने इसमें लिख दिया है। इसमें देखो हमने यहाँ पे एक वस्तु ली थी, वो भी यहाँ पे हमने लिख दिया। ये दर्पण लिया था, वो भी हमने यहाँ पे लिख मारिए। इसमें देखो हमने ये ओ डैश एक वस्तु ली थी, वो भी यहाँ पे लिख दिया है। और ये दर्पण जो लिया था ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। और जो यहाँ होकर के ये किरण काट रही है, ये प्रतिबिंब बनना है, ये भी इसमें लिखा हुआ है। और ये लंब हमने खींचा है, ये भी इसमें लिखा हुआ है। तो हमने क्या रचना लिखी है यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यानी कि आप भी इसे लिख सकते हैं, जो कि आपके दिमाग में जैसा चले उस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। परंतु उसी के आधार पर लिखें, क्योंकि जैसे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये कैसे लिखा है कि माना हमने एक दर्पण M1 M2 लिया है, मतलब माना हमने एक दर्पण M1 M2 लिया है। यहाँ पे हम लिखना भूल गए कि जो दर्पण लिया है वो अवतल दर्पण लिया। आप खुद लिख लेना कि हम यहाँ पे लिखना भूल गए हैं कि माना हमने एक अवतल दर्पण M1 M2 लिया है, M1 M2 लिया है, जिसमें P ध्रुव तथा C वक्रता केंद्र F फोकस है, जिसमें CP मुख्य अक्ष है, जिस पर एक वस्तु हमने रखी है, O डैश एक वस्तु रखी है, जिससे प्रकाश की किरण चलकर ए बिंदु से टकराती है। क्या आगे, ए बिंदु से टकराकर F से होकर के जाती है, यानी कि F से होकर के जाती है। आपको दिख रहा होगा F से होकर के जा रही है, ठीक है ना। तो F से होकर के जाती है तथा दूसरी किरण C वक्रता केंद्र से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है दूसरी किरण, आइए देखो कहाँ, वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है और Q पे टकरा करके वापस लौट जाती है और वहीं पर एक इमेज का निर्माण करती है। क्या करती है, इमेज का निर्माण करती है, जिसे हम I डैश कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक की कहानी खत्म। अब देखते हैं हमने क्या किया कि A से N पर क्या डाला है, एक लंब डाला है। A से N पर क्या डाला है, लंब डाला है। तो ये यहाँ तक की जो बात थी वो हमने इसमें जो चीज लिखी है वही इसमें हमने लिख दिया है। अब हमें क्या करना है कि अब इन त्रिभुजों को लेकर के, इसमें जो त्रिभुज बन रहे हैं हमने बताए हैं आपको 1 2 3 4 4 त्रिभुज बने हुए हैं। इन त्रिभुजों से ही हम अब ज्ञात करेंगे कि अब कैसे हमें UVF में संबंध निकालना है। चलिए अब हम इनको हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, हमने आपको बताया पहले दो दो त्रिभुज लेकर के हम ऐसे हल करेंगे। पहला बड़ा त्रिभुज लेंगे, फिर उसके बाद छोटा त्रिभुज ले करेंगे, ठीक है नहीं। तो पहले दो दो त्रिभुज लेंगे, पहला और ये दूसरा, ये त्रिभुज लेंगे। पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे और ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पे हम ये त्रिभुज को लेते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम सिद्ध करना, ठीक है ना। अब सिद्ध कैसे करेंगे, ये मतलब प्रूफ कैसे करेंगे। अब इसे हम सिद्ध करना है, मतलब संबंध को याद करना है। तो संबंध याद करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज मानेंगे। त्रिभुज कौन सा मानना है हमें, त्रिभुज मानेंगे हम कौन सा मानेंगे, O डैश C। क्या मानेंगे, O डैश C तथा कौन सा मानेंगे, CI डैश। कौन सा, CI डैश। त्रिभुज O डैश तथा C त्रिभुज कौन सा, CI डैश, I डैश से, यानी कि ये कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। कैसा, समकोण त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसा कोण है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। तो अब कैसा करेंगे हम इसको, तो ये वाला जो ये लंब दिखाई दे रहा है, लंब और ये वाला लंब ये इक्वल है। तो इन दोनों त्रिभुजों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। यानी कि हम यहाँ पर ले सकते हैं कि O डैश, क्या लेंगे, O डैश बट्टा में क्या आएगा, यानी कि बट्टा में आएगा हमारा I डैश। क्या आएगा, I डैश आएगा। 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 अब इसके बाद देखते हैं हम क्या आएगा कि अब हमें आधार लेना है। क्या लेना, आधार लेना। तो इसमें क्या करेंगे, हम CO लेंगे। क्या लेंगे, CO बट्टा क्या लेंगे, CO बट्टा क्या लेंगे हम, CI, यानी कि CI लो या IC लो, बात एक ही है। क्या लेंगे, CI। क्या लेंगे, CI। तो ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, ये पहला समीकरण हमारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पहला समीकरण। देखो हमने क्या लिया है, इसमें पहले दो त्रिभुज लिए हमने, पहला ये वाला त्रिभुज लिया, फिर ये वाला त्रिभुज लिया है। यानी कि हमने O डैश बट्टा I डैश किया है, O डैश बट्टा I डैश किया है। और दूसरा किया है हमने क्या किया, O यानी कि CO बट्टा CI। क्या किया, CO बट्टा CI। यानी कि देखो O डैश बट्टा I डैश, यानी कि ये वाला और ये वाला लिया है, और ये वाला और ये वाला लिया है, ठीक है ना। तो दिखाई दे रहा है आपको, तो ये वाला और ये वाला लिया है, और ये वाला और ये वाला लिया है। यानी कि ये वाला और ये वाला लिया है तो ये वाला है, और ये वाला और ये वाला लिया है तो ये वाला है, ठीक है नहीं। तो ये समीकरण पहला बन गया हमारा। अब दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे, अब दूसरे त्रिभुज लेंगे हम। क्या लेंगे, दूसरे त्रिभुज लेंगे हम। क्या लेंगे, दूसरे त्रिभुज। अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज लेंगे दूसरा। कौन सा लेंगे, I डैश
एफ तथा त्रिभुज 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 लेंगे हम, कौन सा लेंगे, त्रिभुज लेंगे, कौन सा लेंगे हम, एफ एन ए, कौन सा लेंगे, एफ एन ए से, ठीक है नहीं। और ये कैसा है, समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण है, आपको दिख रहा है। समकोण कौन सा त्रिभुज होता है, जो 90 अंश का होता है वही समकोण त्रिभुज होता है। तो ये समकोण त्रिभुज है, कैसा है, समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो अब इसे कैसे करेंगे हम, तो जैसे हमने वो वाला किया उसी प्रकार इसे करेंगे हम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो आई डैश है, ठीक है नहीं। तो इसमें क्या करना है हमें कि हमें बड़ा लेना है। सबसे पहले कौन सा लेंगे, बड़ा वाला लेना है। हमें बताया था आपको, इसमें बड़ा लिया था मैंने, पहले बड़ा लिया था, पहले बड़ा वाला लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एन ए मतलब एन ए बटा आई डैश, क्या हो जाएगा, आई डैश। देखो एन ए बटा आई डैश, यानी कि ये वाला और ये वाला सेम दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला सेम दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमने तो अब दोबारा क्या करेंगे हम इसमें कि अब करेंगे हम क्या करेंगे, ऐसे हम दूसरा लिखेंगे हम, इसमें क्या लिखेंगे, देखो जब बड़ा लिया तो बड़ा वाला हिस्सा लिया था हमने, इसमें भी बड़ा वाला हिस्सा लेंगे, क्या लेंगे, बड़ा वाला हिस्सा लेंगे, एफ एन बटा एफ आई एफ, क्या करेंगे, आई एफ, क्या करेंगे, आई एफ। परंतु क्या करते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, परंतु क्या लिख सकते हैं कि देखो आपको दिखाई दे रहा है ये एन ए और ओ डैश ये बराबर हैं, इक्वल हैं, यानी कि इसके बराबर इससे लिख सकते हैं, यानी कि इसके बराबर इससे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एन ए बराबर ओ डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ डैश हो जाएगा। अब ये वाली चीज अगर हम यहाँ पे रख देंगे, ये वाली चीज यहाँ पर रख देंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ बना देते हैं, तो क्या बनेगा, ये बनेगा ओ डैश बटा आई डैश इक्वल टू एफ एन बटा आई एफ। तो ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। देखो आपको दिख रहा है कौन सा बन गया, दूसरा समीकरण बन गया। देखो ये वाला सेम है, ये वाला सेम। अब कैसे इसकी तुलना कर देंगे, क्या कर देंगे, इसकी तुलना कर देंगे, इस वाले समीकरण से इस वाले समीकरण से कर देंगे इसकी तुलना, क्या कर देंगे, ये वाले समीकरण इस वाले समीकरण से कर देंगे इसकी तुलना। तो शायद आपको अगर नीचे नहीं दिखाई दे, इसलिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण को आप याद रखो, ये वाला समीकरण, ये वाला जो समीकरण हमने आपको बताया है, ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण दिमाग में रखना, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है नहीं। अब ये तो नहीं लेंगे हम सारा, अब ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे और तब इसी की तुलना कर देते हैं, इसकी क्या कर देते हैं, तुलना कर देंगे। तो तुलना करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा क्या क्या होगा कि ये वाला होगा ये वाला भी एक सा है, तो ये हट जाएंगे, ठीक है, तुलना करने पर। पहले तुलना करते हैं, इसे रफ कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है नहीं। तो अब इसकी हम तुलना करते हैं, ये समीकरण हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है नहीं। अब इनकी हम तुलना करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो समीकरण अगर हम तुलना करें, क्या हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे, तो ये वाला तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों एक से हैं, तो जब ये दोनों एक से हैं तो इनको हम हटा देंगे, क्या कर देंगे, इनको हम हटा देंगे। अब बचा क्या हमारे पास, वो ले लेंगे खाली। तो हमारे पास बता सी ओ बटा आई सी, क्या बचा, सी ओ बटा आई सी, और बचा एन एफ बटा आई एफ, ये बचा था हमारे ऊपर, क्या बचा, ये बचा। ये हो गया हमारा, मान लेते हैं कौन सा, ये हो गया हमारा तीसरा समीकरण, मान लें इसको, क्या है, तीसरा मान लेते हैं समीकरण, कितना मान लेते हैं, तीसरा समीकरण मान लेते हैं इसको हम, क्या मान लेते हैं, तीसरा समीकरण हो गया। अब हम आपको एक बात बता दें, एक बात क्या बता दें कि यदि हम कह रहे हैं कि जो ए बिंदु जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये पी के बहुत समीप है, हम क्या यहाँ पे लिख देते हैं छोटा है, तो ए जो है पी के समीप हो जाएगा, क्या है, ए बिंदु पी के बहुत समीप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि गोली दर्पण का जो कर्व है बहुत छोटा है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो गोली दर्पण है उसका जो कर्व जो है ये बहुत ही छोटा है, यानी कि ये बहुत समीप हो जाएगा, यानी कि जो एन है इसके पी हो जाएगा, मतलब एन पी। हम कह सकते हैं कि एन पी मतलब एन पी बराबर एन पी मतलब एन एफ बराबर क्या हो जाएगा, एन एफ, क्या हो जाएगा, एन एफ बराबर हो जाएगा हमारा पी एफ, क्या हो जाएगा, पी एफ कह सकते हैं ना, क्योंकि एन एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। क्या हो जाएगा, क्योंकि जब ये इसके समीप हो जाएगा तो हम पी मान लेंगे डायरेक्ट। तो हमें पता है कि जो एन एफ हमने मानते थे पहले, तो एन एफ नहीं मानेंगे, हम मानेंगे पी एफ, क्या मानेंगे, पी एफ। तो जो जी वाली जो वैल्यू दिखाई दे रही है, ये वाली वैल्यू, यानी कि एन एफ की जो वैल्यू है, अब हम समीकरण तीसरे में रख देंगे। तो एन एफ की जो एन एफ की वैल्यू है समीकरण तीसरे में रखने पर क्या करेंगे, एन एफ की वैल्यू समीकरण इसमें रख देंगे, तीसरे में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो इसे रखेंगे हम, क्या करेंगे, इसे हम इसमें रख देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं कि एन एफ की जो वैल्यू है, एन एफ की वैल्यू समीकरण तीसरे में रखने पर, ठीक है नहीं। जब समीकरण तीसरे में रखें तो एन एफ की जगह पी एफ हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये क्या बन जाएगा, जब इसे हम यहाँ पर रख देंगे, क्या कर देंगे, इसको हम यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा हमारा एन एफ की जगह पे हम पी एफ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, तो ये हो जाएगा सी ओ बटा
आई सी इजिकल टू एन एफ की जगह पे हम पी एफ रख देंगे, हमने बताया आपको पी एफ बटा आई एफ क्या हो जाएगा आई एफ, क्या हो जाएगा आई एफ। तो ये बन गया हमारा चौथा, क्या बन गया चौथा, क्या बन गया चौथा समीकरण, क्या बन गया चौथा समीकरण बन गया। ठीक है नहीं, इससे कोई लेना नहीं, आपको ऐसे ही करते जाना, समीकरण बनाओ या मत बनाओ। ठीक है नहीं, तो ये हो गया सी ओ बटा आई सी और पी एफ बटा आई एफ। अब कुछ नहीं करना है इसमें, अब हमें खाली सी ओ, जो सी ओ हमें निकालना है, क्या निकालना है सी ओ। तो जब सी ओ निकालेंगे तो पूरा यहाँ से नापते हैं दूरी, हमें बताया था आपको अपने चिन्ह प्रपाटी में कि जो सी ओ मन नाप निकालेंगे तो पी ओ क्या करेंगे, पी ओ में से माइनस पी सी कर देंगे, क्या कर देंगे पी सी कर देंगे, तो हमें क्या निकलेगा सी ओ निकल आएगा, निकल आएगा ना। जब पी ओ में से पी सी घटा देंगे तो जी वाला बचेगा, खाली यही तो बचेगा, पी ओ में से पी सी घटा देंगे तो सी ओ बचेगा। ठीक है नहीं आप, लेकिन तो आई सी अब निकालेंगे, जो आई सी निकालेंगे मतलब आई और सी निकालेंगे तो हम क्या सकते हैं पी सी में से क्या कर देंगे, पी सी में से क्या घटा देंगे, पी सी में से पी आई घटा देंगे, क्या घटा देंगे पी आई घटा देंगे, तब निकल आएगा। अब पी एफ तो पी एफ ही रहेगा, क्योंकि पता है वो समीप है, तो पी एफ रहेगा। ठीक है नहीं, अब हम क्या करेंगे आई एफ निकालेंगे, आई एफ, तो आई एफ निकालेंगे तो पी आई क्या करेंगे, पी आई में से क्या करेंगे हम पी एफ घटा देंगे, क्या घटा देंगे पी एफ घटा देंगे। यानी कि हमें बड़ा लेना है फिर छोटा लेना है, बड़ा लेना है फिर छोटा लेना है। यानी कि देखो पी ओ यानी कि पी ओ फिर पी सी, ठीक है नहीं, ऐसे यहाँ पर पी आई यानी कि पी एफ, ठीक है नहीं, पहले बड़ा है फिर छोटा, ठीक है नहीं, ऐसे हमने यहाँ पे लिया है। अब ये बन रहा है, ये चीज बनी स्थिति। अब इस पे क्या करेंगे हम चिन्ह पर पाटी लगाएंगे, इसमें क्या करेंगे हम चिन्ह पर पाटी लगाएंगे। अब करेंगे हम इसमें चिन्ह पर पाटी लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसमें चिन्ह पर पाटी, चिन्ह पर पाटी अब कैसे लगाएंगे, पी ओ लगानी है हमें, क्या लगाना है पी ओ, क्या लगाना है पी ओ यानी कि वस्तु की दूरी। तो पी ओ निकालेंगे तो पी ओ क्या हो जाएगा, पी ओ ऋणात्मक होगा, यानी कि दूरी निकाले तो ये यू क्या हो जाएगा ऋणात्मक, पी ओ क्या ऋणात्मक। और निकालेंगे पी सी यानी कि वक्रता त्रिज्या, ध्यान देना कि सी जो है वक्रता त्रिज्या है, तो यानी कि ये भी हमें क्या लगानी है आर, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी माइनस में हो जाएगी। अब हमें क्या लगाना पी सी, तो पी सी तो मैंने निकाल लिया, अब पी आई निकालना है, क्या निकालना है पी आई, तो पी आई निकालेंगे तो पी आई फिर तो की दूरी का क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा, पी आई निकालेंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब निकालेंगे हम पी एफ, तो पी एफ से मतलब है फोकस दूरी, तो यानी कि फोकस दूरी निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब निकालेंगे हम पी आई, तो पी आई पी एफ में निकलेगा। अब ये चीज़ हम यहाँ पे रख देंगे, क्या करेंगे ये वाली चीज़ जो है सारी चीज़ इसमें रख देंगे। तो इसमें रखेंगे तो कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे हम यहाँ रख दें, तो जो पी ओ निकाला है हमने माइनस यू निकाला है, क्या निकाला है माइनस यू। अब क्या करेंगे माइनस और कोष्टक में क्या लगाना है हमें कि माइनस आर, क्या लगाना है माइनस आर, ठीक है नहीं ये हो गया। अब दूसरा हम क्या करना है, दूसरा करना है पी सी, तो पी सी है माइनस आर और इक्वल माइनस, और यहाँ पे लगाएंगे माइनस के और आई है ना, तो वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई होगा वी। तो अब यहाँ पर लगाएंगे हम, तो पी एफ निकाला था, ये माना एफ निकाला था हमने माइनस का एफ, और नीचे निकालेंगे पी आई तो माइनस का वी, और माइनस का पी एफ निकाला तो ये क्या माइनस का एफ, ठीक है ना, ये आपको हमने निकाल दिया। अब क्या करेंगे, एक चीज़ और देखनी है हमें, कि क्या देखनी है कि इसमें ये देखना है कि हमें पता है कि हमने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था वक्रता त्रिज्या था फोकस दूरी में संबंध। तो यहाँ पे हमें लेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एफ बराबर हमने बताया था कि आर अपॉन टू होता है, क्या होता है आर अपॉन टू, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो जो आर बराबर हो जाएगा हमारा टू एफ, क्या हो जाएगा टू एफ। तो ये जो आर की जगह पे हम टू एफ रख सकते हैं, आर की जगह पे हम टू एफ रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम टू एफ रख देंगे, क्या करेंगे इसमें हम टू एफ रख देंगे। तो यहाँ पे टू एफ रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस का यू माइनस यहाँ जाएगा माइनस के टू एफ, क्या हो जाएगा माइनस के टू एफ, और बट्टे में हो जाएगा हमारा कि माइनस की आर की जगह माइनस का टू एफ, यहीं पर भी टू एफ होगा और माइनस, और यहाँ माइनस का वी है, ठीक है नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का एफ है तो माइनस का एफ ही रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा वी है तो वी रहेगा, और माइनस का एफ है तो माइनस का एफ रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगा, समझाया। अब क्या करना है हमें कि इसमें करना है हमें क्या करना है कि माइनस का जो u है उसे नौ की रहने देंगे, और जब कोष्टक हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा टू एफ हो जाएगा, ठीक। तो इसे नौकर कर देंगे, ये माइनस का टू एफ हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये v हो जाएगा इक्वल टू ये माइनस का f हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा v हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का f हो जाएगा, ठीक है। अब ये करना है क्रॉस गुणा करना है, क्रॉस गुणा करना है, इसमें क्या करना है क्रॉस का गुणा करना है। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो माइनस का u प्लस टू एफ, ठीक है नहीं, इसे एक कोष्टक में लेंगे, दूसरा लेंगे माइनस का v प्लस एफ, तो ये कोष्टक लेंगे बराबर, क्योंकि यानी कि इसका इसमें गुणा, यानी कि इसका इसमें, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो ये माइनस का टू एफ प्लस वी हो जाएगा, और यहाँ पे लेंगे हम माइनस का एफ, क्या हो जाएगा माइनस का एफ, क्या हो जाएगा माइनस का एफ। अब इसका कर लेंगे हम गुणा, क्या कर लेंगे इसका हम गुणा कर लेंगे, मैं देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा ये u और v हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस से माइनस कम करेंगे, तो अब ये माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस का टू एफ वी, ठीक है नहीं, ये हो जाएगा।
अब ये तो यहाँ तक हो गया। अब इसका करेंगे हम, तो ये हुआ माइनस का एफ यू, ठीक है ना। अब इसमें करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2f स्क्वायर, ठीक, यहाँ तक हो गया गुणा, ये वाला हो गया। अब इधर वाला गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के माइनस तो प्लस हो जाएगा ये तो, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2f का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा एफ वी, क्या हो जाएगा एफ वी। तो अब आपको दिख रहा है कि जो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। जो यू वी है नहीं रहने देंगे, माइनस का 2f वी है उसे नहीं रहने देंगे, माइनस का एफ यू है उसे नहीं रहने दो, और माइनस का 2f स्क्वायर जैसे नहीं रहने दो, इसे ले आओ इधर को, तो 2f स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, ये वाला डाट कर देंगे तो जीरो, क्या कर देंगे, इसे जीरो कर देंगे। अब देखो इससे ये वाला कट जाएगा, ठीक, ये वाला कट जाएगा, कट गया ना, कट गया। अब देखो ये 2f वी है और यहाँ एफ वी है, तो एक सिंगल एफ वी बचेगा, तो यहाँ वी हो जाएगा, तो ये माइनस है, ये माइनस का बचेगा एफ वी, क्या हो जाएगा एफ वी, और ये है माइनस का एफ यू, क्या हो जाएगा एफ यू। अब जो माइनस माइनस का है उसे क्या कर देंगे हम, जो यू वी है ये वाला हिस्सा इधर पहुंचा देंगे, तो ये यू और वी हो जाएगा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये एफ वी हो जाएगा, ये प्लस का एफ यू हो जाएगा, ठीक है नहीं। देखो प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये इतना इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब करना है हमें इसमें भाग, क्या करना है इसमें भाग करना है, एफ यू वी से भाग करना है, क्या करना है, भाग देना है। इनमें दोनों पक्षों में क्या करना है, दोनों में देना है, क्या ना, दोनों में इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसमें भाग देंगे तो ये जगह यू वी बटा एफ यू वी इक्वल टू ये एफ वी बटा ये जगह एफ यू वी और प्लस एफ यू बटा एफ यू वी, ठीक है नहीं। अब देखो एफ से एफ कैंसिल, ठीक है नहीं, अब वी से वी कैंसिल, ठीक है नहीं, और एफ से एफ कैंसिल, यू से यू कैंसिल, ठीक है नहीं। तो यहाँ क्या बचा, और यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि यू से वी से जी तो दोनों ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ पर जो बच के आएगा वो बचेगा, क्या बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा हमारा 1/f, क्या बचेगा 1/f, और यहाँ बचेगा हमारा 1/u और प्लस यहाँ बचेगा 1/v, ठीक है ना। तो ये हमारा गोली दर्पण का सूत्र निकल के आता है, क्या निकल के आता है, गोली दर्पण का सूत्र निकल के आता है, क्या निकल के आता है, गोली दर्पण का सूत्र निकल के आता है। यही होता है इसका निगमन, क्या होता है, यही इसका निगमन होता है। ये आपको समझ में आया कैसे होता है, हमने सारा कुछ बता दिया, इसमें कुछ नहीं करना है, चित्र याद हो और दो त्रिभुज लेने, इसमें से पहले ये वाले त्रिभुज लेने, फिर ये वाले त्रिभुज लेने, और कुछ नहीं करना है, ठीक है नहीं। और ये सारा इसका प्रोसेस है करने का, ये कैसे किया जाता है, यही है गोली दर्पण का सूत्र। और इससे हमें क्या करते हैं, न्यूमेरिकल निकालते हैं, इसे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल निकालते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है नहीं, ये क्या होगा आपको समझ में आया होगा। तो ये था इसका गोली दर्पण का सूत्र, यू वी एफ में संबंध था, आपको समझ में आया होगा। अब इससे आगे की क्लास में हम देखेंगे कि प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होती है, ठीक। तो आज हमने ये समझा, कल देखेंगे हम प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।